तो लिटिल मास्टर कहती है कि मेरे पास कोई भी औषधि नहीं है तो मेरे पास मत मांगो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। और फिर लिटिल मास्टर कहती है कि तुम्हें पहले लो लेवल की बना लेनी चाहिए मेडिसिन, और वो भी तुम्हारे फायदे की होगी। और फिर अपना हीरो कहता है हाँ आप ठीक कह रही है। और फिर अपना हीरो लिटिल मास्टर से कुछ कहे उससे पहले लिटिल मास्टर वहाँ से चली जाती है। और फिर अपना हीरो अपने मन ही मन में सोचने लगता है और कहता है लगता है अब मुझे मार्केट जाना होगा और वहाँ से कुछ औषधि का सामान लेना होगा कि ताकि मैं कोई मेडिसिन अच्छी सी बना सकूं। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो सवेरे सवेरे मार्केट में जाता है और वहाँ पे अपना हीरो मेडिसिन के लिए औषधियाँ खरीद रहा होता है। और वहीं वह दुकानदार कहता है कि तुम अच्छे लग रहे हो मुझे और तुम दिलदार भी हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कम दाम में दे देता हूँ। और तभी अपना हीरो कहता है कि शुक्रिया आपका। और तभी वहाँ पे यंग काई आ जाता है और कहता है अरे अरे अरे, ये तो फैमिली का यंग मास्टर है ना। तभी उसका चमचा कहता है नहीं, अब इसका फादर फैमिली का मास्टर नहीं रहा तो ये यंग मास्टर नहीं है। तो वहीं काई कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था कि अब यंग मास्टर नहीं रहा। और फिर काई कहता है कि आपको मेडिसिन की क्या ज़रूरत, आप तो ताकतवर हो ही नहीं सकते। और फिर अपना हीरो कहता है किसी को पता है कुत्ते के गले में पट्टा बांधना हो तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि आजकल मुझे कुत्ते बहुत सामने मिल रहे हैं, क्योंकि कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे उन कुत्तों को बंद करने के लिए कहीं बांध कर रखना होगा, वरना फिर से गली में घूमने लगेंगे और किस पर भौंकेंगे। और आसपास खड़े सभी लोग ये सुनते हुए बहुत ही हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे अरे इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। और तभी काई मन ही मन बहुत ही गुस्सा होने लगता है और फिर अपने हीरो पर अटैक करने लगता है और कहता है कि इस बार तू नहीं बचेगा मेरे अटैक से। और फिर बहुत सारे अटैक अपने हीरो पर करता जाता है, परंतु एक भी अटैक अपने हीरो को नहीं लगता। अपना हीरो सभी अटैकों से बड़े ही आसानी से बच जाता है। और जैसे ही उस अटैक से बच रहा होता है तो बचते बचते पीछे जाता है तो काई नीचे गिर जाता है। और यह देखते हुए काई सोचने लगता है कि यह तो ताकतवर नहीं था, परंतु ये मेरे अटैकों से बड़ी ही आसानी से बच रहा है, तो क्या ये सच में और ताकतवर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लूज़र अभी तक लूज़र ही है, ये ताकतवर नहीं हुआ। और तभी अपना हीरो वहीं खड़ा होता है और कहता है क्या घर से खाकर नहीं आए हो, बहुत ही लूज़र हो तुम। और आसपास खड़े लोग कहते हैं इसने मेडिसिन लेके अपनी ताकत बढ़ाई है इसलिए यह कमज़ोर है, इसका कोई लेवल हो ही नहीं सकता, मेडिसिन से ताकतवर हो जाओगे तो थोड़ी ना तुम अच्छे होगे, ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। और यह सुनते हुए काई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने चमचों से कहता है खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उस पर अटैक करो। और फिर उसके चमचे अपने हीरो पर अटैक करने के लिए जाते हैं, तभी अपने हीरो का फादर वहाँ पे आ जाता है और कहता है लगता है तुम कोई खेल खेल रहे हो और मुझे भी खेल खेलने में दिलचस्पी है, क्या मैं भी कोई खेल खेल सकता हूँ? तभी काई कहता है अरे नहीं, हम कुछ नहीं, बस मैं तो उसका हालचाल पूछ रहा था। और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने हीरो से कहता है मैं इसका बदला तुझसे लेकर ही लड़ूंगा, तू देख लेना। और तभी अपना हीरो उसके फादर से कहता है मुझे पता है आप कब से वहीं पर खड़े थे। और तभी अपने हीरो का फादर कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम्हें कैसे पता नहीं चल सकता, क्योंकि तुम अब ताकतवर जो हो चुके हो इसलिए तुम्हें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे पास खड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो कहीं बैठा है और लिटिल मास्टर को बुला रहा है कि लिटिल मास्टर अब तुम बाहर आओ। और फिर हम देखते हैं कि लिटिल मास्टर बाहर आती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या काम पड़ गया जो मुझे बाहर बुला रहे हो। तभी अपना हीरो कहता है कि मैं सभी औषधियाँ ले आया हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि उन सभी औषधियों में से पिल को कैसे बनाया जाए। और तभी लिटिल मास्टर कहती है कि तुम्हें पिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सभी औषधियों को एक साथ निगल जाना है। और तभी अपना हीरो यह सुनते हुए चौंक जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम कह रही हो कि मैं सभी औषधियों को एक साथ खा जाऊँ, मुझे पिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी लिटिल मास्टर वहाँ से चली जाती है। और फिर अपना हीरो कहता है अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे वही करना पड़ेगा जो मास्टर कह गई है, अब मुझे वो करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो सभी औषधियों को एक एक करके खाने लगता है और सभी औषधियों को अपना हीरो खा जाता है। और जैसे अपना हीरो सभी औषधियों को खा जाता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सा बदलाव होने लगता है और उसे ताकत मिलने लगती है। और यह देखते हुए अपना हीरो कहता है ये तो अच्छा हुआ, मुझे कोई पिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सबको निगल जाना है। और फिर अपने हीरो को उस मेडिसिन में से ताकत मिलने लगती है और फिर अपना हीरो
देखता है कि उस ताकत के जरिए वो कितना ताकतवर हुआ है और ट्रेनिंग करने लगता है। और फिर अपना हीरो फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और अपने आसपास बहती ऊर्जा को अपने अंदर लेने लगता है। और मन ही मन कहता है कि इसका अच्छा असर हो रहा है मुझ पर। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो मन ही मन कहता है कि इतनी लो लेवल की मेडिसिन खाकर भी मुझ पर इतना अच्छा असर हो रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि हाई लेवल की मेडिसिन खाकर मुझ पर क्या असर होगा। और फिर अपना हीरो मन ही मन कहता है कि मुझे हाई लेवल की मेडिसिन के लिए कोई जुगाड़ करना होगा। और फिर अपने हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो लिटिल मास्टर को बाहर बुलाता है। और फिर हम देखते हैं कि लिटिल मास्टर अपने हीरो के बुलावे पर बाहर आती है और कहती है, क्यों कैसा रहा, जैसा मैंने कहा था वैसे औषधि ली तो अच्छा हुआ। तो अपना हीरो कहता है, हाँ हाँ बहुत ही अच्छा हुआ। और फिर लिटिल मास्टर कहती है, हाँ मैं इतनी हुई अच्छी तो तुम्हें अच्छा ही होगा ना। और फिर लिटिल मास्टर बहुत ही खुश होती है तो कहती है, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे बताओ। तो अपना हीरो लिटिल मास्टर को मस्के मारते हुए कहता है कि मास्टर मास्टर आपके पास जो हाई लेवल की बुक है वो आपके किसी काम के नहीं, तो क्या मैं उसे ले सकता हूँ? उसे बेचकर मैं पैसे ले लूँगा और एडिशन भी खरीद लूँगा। और लिटिल मास्टर कहती है कि तुम अब समझदार हो गए हो, ठीक है एलो ये बुक वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें रख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो वो हाई लेवल की मार्शल आर्ट बुक को देखता है और कहता है कि क्या बात है, इतनी सारी हाई लेवल की बुक है और ये सभी बुक मैं ऑक्शन में रखूँगा तो इस सिटी में बहुत ही तहलका मचने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो भेस बदल कर ऑक्शन में जाता है और फिर अपना हीरो उसके मुंह पर मास्क लगाता है और ऑक्शन के अंदर जाता है। और लड़की पूछती है कि आप क्यों आए हैं। और फिर अपना हीरो उस लड़की से कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं किसी चीज़ को बेचना चाहता हूँ। और हाई लेवल की मार्शल आर्ट बुक दिखाता है और यह देखते हुए वह लड़की जोरों से चिल्ला देती है कि हाई लेवल की मार्शल आर्ट बुक। और चिल्लाते हुए कहती है तो आसपास खड़े सभी लोग कहते हैं, क्या बात है, हाई लेवल की मार्शल आर्ट बुक और भी यहाँ बिकने आई है। और यह सुनते ही सब कहते हैं, हमें हमारे फैमिली को बताना होगा। और फिर वह लड़की कहती है कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं ये चीज़ नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं अपने मैनेजर को बुलाती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो वहीं बैठा हुआ होता है और मैनेजर नीचे आ रहा होता है और आते हुए नीचे कहता है कि आपका स्वागत है, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपकी वह चीज़ 3 दिन के अंदर बड़े ही ऊंचे दाम में बेच दूंगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको खूब पैसे मिलेंगे। और फिर अपना हीरो कहता है, मुझे इसके बदले में पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो वो ऑक्शन का मैनेजर कहता है कि आपको पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। तो अपना हीरो कहता है मुझे उसके बदले पैसे नहीं चाहिए परंतु बहुत सारी औषधियाँ चाहिए। और यह सुनते ही ऑक्शन का मैनेजर चौंक जाता है और कहता है ये बहुत ही हाई लेवल का मेडिसिन मैन है। और फिर अपने हीरो के सामने झुक जाता है और कहता है, मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा सर, आप बिल्कुल मत घबराइएगा और नाराज़ मत होना। और तभी अपना हीरो उसे देख लेता है और कहता है ये मेरे काम का साबित होगा। और मन ही मन कहता है ये मुझे आगे जाके बहुत ही मददरूप हो सकता है, अगर मैं इससे दोस्ती रखूँगा तो मेरा ही फायदा होगा। और फिर अपना हीरो उसे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं तो बस यहाँ कुछ काम से आया हूँ। और फिर वह मैनेजर अपने हीरो को बुक देता है और कहता है, इसमें सभी औषधियों का नाम लिखा है, जो भी चाहिए मुझे बता दीजिए। और फिर अपना हीरो उस औषधि को बुक को लेता है और उस मार्शल आर्ट बुक को मैनेजर को देता है और कहता है, इसे थोड़ी देर पकड़कर अपने पास रखो। और फिर मैनेजर चौंक जाता है कि इतनी हाई लेवल की बुक किसी को आसानी से पकड़ने के लिए दे रहा है। और फिर अपना हीरो उस औषधि बुक को देखने लगता है और देखते हुए कहता है, अरे अरे यार, इसमें काफ़ी सारी औषधियाँ लिखी है परंतु इसमें से एक भी औषधि वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। और यह सुनते हुए ऑक्शन का मैनेजर कहता है कि आप घबराइए मत, आपको जो भी औषधियाँ चाहिए उसमें लिख दीजिए, मैं सभी औषधियाँ आपको अभी के अभी ला देता हूँ। वो यह सुनते हुए अपना हीरो उस बुक में उस औषधियों का नाम लिख देता है और कहता है कि यह रही उसकी लिस्ट और मुझे यह चाहिए। और यह देखते हुए मैनेजर चौंक जाता है, ये सभी हाई लेवल की मेडिसिन है, ये सच में बहुत ही एक्सपर्ट होगा, मुझे इसके साथ रिश्ता बनाए रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो वहीं बैठा हुआ है और मैनेजर आता है और अपने हीरो के पास आता है और स्टोरेज रिंग देता है और कहता है कि मास्टर ये लीजिए ये स्टोरेज रिंग, इसमें सभी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए थी। और अपना हीरो उस स्टोरेज रिंग को हाथ में पकड़े हुए होता है और सोचने लगता है, ये स्टोरेज रिंग बहुत ही कीमती है और बहुत ही महंगी, ये मुझे ऐसे ही दे रहा है, ताकतवर होने का अपना अलग ही फायदा होता है। और फिर अपना हीरो वहाँ से जाने लगता है तो मैनेजर कहता है कि आप 3 दिन बाद आ जाना,
और तो अपना हीरो कहता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना हीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसको सभी औषधियाँ मिल चुकी है। तो अपना हीरो ट्रेनिंग कर रहा है और अपना हीरो ट्रेनिंग करते करते अपनी एनर्जी पर फोकस करता है और उस एनर्जी को अपने मुक्के में डाल देता है। और जैसे ही एक पंच मारता है तो उस मुक्के में से एक टाइगर की स्पिरिट बाहर निकलती है। और जैसे ही अपना हीरो उस पंच को मारता है तो सामने खड़े पेड़ में एक छेद हो जाता है। और अपना हीरो इस छेद को देखते हुए सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था ये इतना ताकतवर होगा, ये क्या था। तभी लिटिल मास्टर कहती है कि तुमने टाइगर स्पिरिट पंच सीख लिया, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सीख जाओगे। और तभी अपना हीरो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है क्या बात है, आखिरकार मैंने एक नया मूव सीख ही लिया, अब तो मैं बहुत ही आगे बढ़ूंगा। और अपना हीरो खुशी के मारे बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है और उस छलांग की वजह से अपने हीरो के पीठ में बहुत दर्द होने लगता है और अपना हीरो नीचे गिर जाता है और कहता है मास्टर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कीजिए। तभी लिटिल मास्टर कहती है कि अब चुपचाप फिर से कल्टीवेशन करने लगो और मेडिटेशन करो। और अपना हीरो कल्टीवेशन करने लगता है और ध्यान लगाता है और ठीक हो जाता है। और फिर अपना हीरो मास्टर से पूछता है कि लिटिल मास्टर ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि लिटिल मास्टर अपने हीरो से कहती है कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा था, मैं जो ट्रेनिंग तुम्हें दूंगी वो तुम्हें बहुत ही दर्द देगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग अभी तक तुम्हारे शरीर को झेल नहीं सकती। वो ट्रेनिंग बहुत ही ताकतवर है, परंतु आगे जाके तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर अपना हीरो कहता है मैं समझ गया,